तो जैसे हमको जो है ना हमारी बॉडी को चलने के लिए अर्थ चाहिए। अर्थ मीन्स ज़मीन चाहिए जिस पे हम चलते हैं, सफ़र करते हैं, हम जो है रन करते हैं, वॉक करते हैं। ऐसे ही हमारे आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस, इमेजिनेशन को एक मीडियम चाहिए जिसमें वो सफ़र करे। अब उसका जो मीडियम है ना वो टाइम है। हम या तो फ्यूचर में सोचते हैं या तो पास्ट में सोचते हैं। अब जो भी एक्सपीरियंसेस हमको हुए हैं, हमको खुशी हुई है, गम हुआ है, तकलीफ़ें आई हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया है, ये तकलीफ़ आई है, हमको बहुत दुख हुआ, ये मॉर्नफुल, ये सारोज, ये हैप्पीनेसेस, ये सब याद आती है। बीते हुए लम्हे याद आते हैं। तो ये लम्हे जो याद आते हैं ये तकलीफ़ देते हैं, खुशी भी देते हैं। मीन्स पास्ट में अब हमको टेंशन है अपने करियर की, अपनी एजुकेशन की, हमको जॉब कौन सी मिलेगी, हम इतने एजुकेटेड कैसे हों, हमको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है, उसको ग्रो भी करना है। और बहुत सारी टेंशन्स, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हमारे बच्चों को उनका करियर सेट करना है। अगर मेरे जैसा कोई आदमी होगा तो उसकी मैरिज भी नहीं हुई होगी, उसको मैरिज भी करनी है। अगर भाई की गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को कैसे चलाना है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कैसे, मीन्स एक गर्लफ्रेंड को पटाना है, क्रश है, हमारे बहुत सारी टेंशन है, यूनिवर्सिटी टेंशन है। ये सारी टेंशन पास्ट में और फ्यूचर में, ये सारी इंसान को ना खोखला कर देती है। टेंशन, स्ट्रेस, इंसान अंदर से मर जाता है। जैसे रोज़ जीता है रोज़ मरता है। तो चार्ल्स बॉडलायर कहता है इस सब को बुलाने के लिए, सबको फॉरगेट करने के लिए आपको बी ड्रंक, बेटा बी ड्रंक, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, सुबह शाम उठो, रात को सोने से पहले पियो। क्या पिए? चार्ल्स बॉडलायर से पूछते हैं, वो कहता है या तो वाइन पियो, या तो पोइट्री पियो, या तो विर्चू पियो। वाइन मीन्स वाइन, पोइट्री मीन्स लिटरेचर। या तो आपको समझदारी होनी चाहिए, या तो आपको विर्चुअल होना चाहिए, आपको सवाब वाला इंसान बनना चाहिए जो सवाब कमाता है, जो बहुत सारे इंसानों की खिदमत सरंजाम देता है। तो वाइन वाले, तो ये जो वाइन है ना, ये तो सुबह को मीन्स आपको जो है ना उतर जाएगी। आप सुबह से फिर से उठ जाने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं अब नशे में नहीं हूँ। ठीक है, तो आप क्या करना, चार्ल्स बॉडलायर कहता है कि आप जिस कमरे में सोते हैं या जिस पार्क में सोते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रास पे सोते हैं, तो उसके सामने आप देखना एक क्लॉक लगा हुआ होगा। एक कमरे में क्लॉक जो होते हैं ना, घड़ियाल जिसको हम कहते हैं, उससे पूछना। अगर आप बाहर सोए हुए हैं, अगर आप ग्रीन ग्रास पे सोते हैं तो वहाँ पे उस हवा से पूछना, उस जो स्टार चमकता है उससे पूछना, या तो एक वेव जो समुंदर के किनारे पे उठती है उससे पूछना। वो सब आपको एक ही एडवाइस देंगे कि बेटा पीते रहो, सुबह शाम रात को पीते रहो पीते रहो पीते रहो। अब चार्ल्स बॉडलायर से पूछते हैं कि पिए तो सही, बट क्या पिए? वो कहता है वाइन पियो, या तो पोइट्री पियो, या तो स्पिरिचुअल पियो। अब वाइन जो हम पीते हैं, शराब जो हम पीते हैं, उसका नशा तो उतर जाता है, सुबह को उठ जाता है, उतर जाता है। या पोइट्री पिए, ठीक है, पोइट्री पीते मीन्स हम लिटरेचर पढ़ के फिलोसोफर हो जाते। अब मिर्ज़ा गालिब से पूछें कि मिर्ज़ा गालिब, तुमने इतना पढ़ा, तुमने खुद को इतना एजुकेटेड किया, इतना खुद को वाइज बनाया, इतना इंटेलेक्चुअल बनाया, क्या तुम खुश थे? मिर्ज़ा गालिब कहता है नहीं, मैं खुश नहीं था। ये दुनिया मुझको
इतनी सी लगती है। ये खुशियाँ, गम, दुख, तकलीफ़ें, ये इत्तू से तो है, ये कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है मिर्ज़ा गालिब के सामने। तो हम पोइट्री पिए। मिर्ज़ा गालिब कहता है, जितना चाहे पढ़ो, बट इतने सियाने मत बनो, इतने वाइज मत बनो। कि मिर्ज़ा गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब भी शराब पीता था, इतना जो वाइज था, इतना इंटेलेक्चुअल था, इतना मीन्स जो इमोशनल था, इतना सयाना था, वो भी तो शराब पीता था। तो हम क्या खाली पोइट्री पिए? खाली पोइट्री मत पियो, उसके साथ विर्चू पियो। विर्चू सवाब, आप सवाब हासिल करें, आप खुदा का ना स्पिरिचुअल हो जाएं, खुदा को याद करें, उसकी सारा में रातें गुजारें, उसकी जो है खिदमत में अपने दिन गुजारें, लोगों की खिदमत करें, सवाब हासिल करें। और बिल्कुल पोइट्री का जाम भी पिएं, पोइट्री भी पढ़ें। बी वाइज, बी इंटेलेक्चुअल, बट नॉट so wise that this world will mean to you इत्तू सी। सो ये दुनिया आपको बहुत छोटी लगने लगी। ये लोग जो आप देखते हैं, ये आपको जो है ना मूर्ख या बेवकूफ़ लगने लगे। इतना जो है मत पढ़ो, बट अगर आप पढ़ते भी हैं, इतना अगर आप एजुकेटेड खुद को करते भी हैं, तो स्पिरिचुअल के साथ साथ इस दोनों चीज़ों को बांध लो, तो आप में इमोशंस आ जाएंगे। आप में एक जो फीलिंग एक गरीब को होती है, जो फीलिंग जो एक अनएजुकेटेड पर्सन को होती है, आपको भी वही फीलिंग आएगी अगर आप स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल या लिटरेट आप साथ साथ चलाएंगे। तो दोस्तों, वाइन मत पिए, वाइन का नशा उतर जाता है, ये दुनिया फिर से याद आ जाती है आपको, फिर से ये गम, तकलीफ़ें, पास्ट, फ्यूचर आपको याद आ जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं, तो आप you will see the world by your eyes in present. You will see yourself with the help of spiritualism. You will see yourself in present, that what you are. Thank you for watching.